सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज वत्स फिटनेस। तो आज मेरे साथ हैं चिन्मय और ये मेरे जो है ना पुराने क्लाइंट भी रह चुके हैं। तो जस्ट रैंडम ये शूट है। तो आज बात करने वाले चिन्मय से, क्योंकि इनकी जर्नी मेरे साथ लगभग काफ़ी सालों से है। तो चिन्मय, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम, थैंक यू। तो आज बेसिकली आपके बारे में बात होने वाली है, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हो लगभग कई सालों से। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा आप जो है ना ऑडियंस को दें कि आप क्या करते हो, कैसा आपका लाइफस्टाइल है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। ओके, तो हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम चिन्मय है। तो मैं मेरा नाम चिन्मय है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। और लाइफस्टाइल तो बहुत बेसिक है, 9 to 5। आपका होम टाउन शायद सोनीपत है? हाँ, मेरा होम टाउन सोनीपत ही है। तो अभी मैं जॉब के लिए गुड़गांव शिफ्ट हुआ हूँ। तो मोस्टली लाइफस्टाइल तो वही बेसिक ही है, हमेशा से रहा है कि अपना 9 to 5 जॉब करना, जॉब के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत कभी कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाना और उसके बाद घर आना, फैमिली के साथ रहना। तो लाइफस्टाइल हमेशा से बहुत सिंपल रहा है, कोई बहुत फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं रहा है। तो हाँ, बीच में कभी कभी ट्रिप्स पे चले जाना, फिटनेस को फॉलो करना, वो भी ज़रूरी है थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए। हाँ जी, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो चिन्मय, मेरे को जहाँ तक याद है आप शायद 2-3 साल पहले आए थे। तो आपको कैसे पता लगा, मतलब आप रैंडम आए थे या किसी के रेफरेंस आए थे, कैसे आप आए मेरे पास? तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी कोविड में। तो मतलब कोविड में आई वाज ऑन माय टेबल वर्किंग। तो एक दिन मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे भी काम करना चाहिए। मैंने अपना करियर पे काम कर रहा हूँ, बट एक फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उस टाइम पे ऐसी एक वेव आ रही थी कि जब लोग इतना बीमार हो रहे थे। उस टाइम पे क्या है, मतलब लोगों को इतना चिंता भी थी, हेल्थ को लेके इतनी बढ़ गई थी, फिटनेस को लेके। यस एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मेरे को था, बट मेन पॉइंट था कि उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि वर्कआउट करते यहाँ पे आया, यहाँ पे थ्रू आपसे मुलाकात हुई, रैंडम ही थी। बट फिर आपके साथ जिम करते गया, समझ आता गया, बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगे। तो फिर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई और वहाँ से मतलब इट ऑल बिगेन टू हियर वेयर आई एम। तो जब आप आए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मुझे हमेशा से, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि 11 फिटनेस से हैं एंड दे हैव अ बैकग्राउंड इन ट्रेनिंग। तो मुझे कुछ आइडिया था कि ये एक अच्छी एकेडमी है। तो होता है एक फर्स्ट टाइम आप कहीं पे जा रहे होते हो, जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो यू वांट टू बी विद समवन जिसको नॉलेज हो, जिसने वो कोर्स कर रखे हो। तो आप ट्रस्ट, वहीं से आपका फर्स्ट फैक्टर किक इन होता है। तो जब मुझे पता चला कि आप एक हैं जिन्होंने वहाँ से अपने डिग्री करी हुई है, तो फिर आई थॉट कि व्हाई नॉट, एक बार ट्राई करते हैं। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरी कोई इतनी बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक नहीं है। मैं हमेशा से ही मतलब फिट रहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ठीक ठाक मेरी फिजिक रहती है। और मेरे से ज़्यादा अच्छी बॉडी वाले भी जिम में रहते हैं। तो मेन क्वेश्चन यही था कि आपको मतलब कैसे लगा कि चूज़ करने में, कैसे चूज़ किया आपने? क्या आपके दिमाग में आया कि नहीं यार, इसकी बॉडी भी नहीं है और इस तरीके से? देखिए, मैं जब आया था तो मेरा मेन एम एक बॉडी बिल्डिंग नहीं था, मेरा एक एम फिट रहना था। तो एक उस लेवल पे मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा था कि ये भी हमारे जैसे ही है। कोई भी नया जना जब जिम में आता है, उस टाइम पे तो मैं 60-65 किलो का था। तो उस टाइम पे जब मैं आया तो फिर तब एक एम रहता था कि यार फिट होना है। तो फिर आपसे मिल के, तो आप जब से बात करके बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे एट अ लेवल कि हाँ यार, कि फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे एब्स हैं या फिर मेरे को वो भी एक फर्दर गोल होता है। बट इनिशियली व्हेन यू स्टेप इनटू अ जिम, तो आपको एक कंफर्ट फैक्टर चाहिए होता है कि यू फील कंफर्टेबल अराउंड, जिससे आप बात कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल के बारे में। बिकॉज एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आते हैं। और लकीली उस टाइम पे जब मैं आपसे मिला, जब चॉइसेस थी, तो आप मिल गए, हम कनेक्ट कर गए। आपके साथ एक सेशन भी मिला था मेरे को, ट्रायल। तो वो सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा था मेरा।
और मेरे फिर को याद है आप और आपकी सिस्टर दोनों आए थे हाँ जी। कोविड के टाइम पे हाँ जी, हाँ पूछने जी। के लिए कि हम थोड़े दिनों बाद या ब्रेक के बाद आएंगे। तो आप ब्रेक के बाद आए थे शायद, कई हाँ जी। महीनों बाद की बात है ये। हाँ जी, आई गॉट सिक, फिर उसके बाद मैं आ नहीं पाया था, बट हाँ। हाँ बट यही था कि उसके बाद मैं आया था, फिर आपसे मिला, और मतलब चॉइसेस बाद वाली चीज़ ऐसी थी कि मैंने ऑनेस्टली किसी और से ट्रायल लिया ही नहीं था आपके अलावा, बिकॉज आपके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। और मैं बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट जो था कि देखते हैं कि पहले एक बार करके कि मैं इस चीज़ को लंबा कर भी पाऊंगा जिम को कि नहीं, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ जो एकदम से पूरी कमिटमेंट कर दें और फिर बाद में ना आए। आई एम लाइक कि 1 महीना करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ से आपके साथ जुड़ा और वो कनेक्ट भी फील होता था स्टार्टिंग से ही, तो इस वजह से। अच्छा, उससे पहले आपने जिम की हुई थी, कोई नॉलेज थी आपको? हाँ, कॉलेज में थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ जिम फ्रेंड्स के साथ गया था। गैप के बाद आपको फिर कब लगा कि यार जिम जाना चाहिए, या क्यों लगा ऐसा कि जो है ना फिटनेस या जिम में आपको जाना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए बहुत सारी, क्योंकि हर एक रीज़न होता है, ठीक है, जिम जाने का एक पर्पज़ है। जब आपके दिमाग में आया तो देखिए इसका सबसे मेजर रीज़न तो कोरोना था। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि फिज़िकल फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले कि काम और फिटनेस दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप फिट होगे तो आप अच्छा काम भी कर पाओगे। और दूसरा ये था, मुझे लगता था कि अब जब मैं जॉब मेरे पास थी नहीं थी, तो उससे पहले मैं कहता था कि यार मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जिम में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज जिम इज़ एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। मतलब नहीं, मतलब जिम में आना, डाइट मेंटेन करना, एक शेड्यूल मेंटेन करना, तो ये इट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग। तो मुझे उस टाइम पे लगता था शायद कि मैं पर वो उस टाइम पे भी नहीं था, बट मैं उतना कमिटेड नहीं था। बट जब मैंने जॉब करने लगा तो मुझे लगा कि अब तो मेरे पास सब रिसोर्सेज हैं, एंड आई फील कि मुझे अपने आप पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर उस टाइम पे, और फिर कोरोना भी हो गया, फिर वो सारी चीज़ें एडअप होती चली गई। एंड जिनमें जब आप आए जिम में, तो क्या कंडीशन थी आपकी बॉडी की, किस लेवल पे थे आप? जब मैं जिम में आया तब आई वॉज अराउंड 65 kgs, अब मैं 82-83 kgs हूँ। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ही पतला हुआ करता थे, बहुत ही ज़्यादा लीन था मतलब। और कंडीशन वाइज भी मैं जस्ट कोविड टाइम पे बहुत सिक था, बहुत बीमार था, और जस्ट मैं ठीक रिकवर हुआ था। और मतलब जब मैंने एक दिन अपने आप को देखा शीशे में, तो मुझे लगा कि क्या कर रहा हूँ मैं अपने साथ। आई नीड टू अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी आपकी ना, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है जिसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो। तो तब से अब तक ये जर्नी रही है मेरी। तो जब आप आए तो आपको दिमाग में क्या आया कि आपने स्टार्टिंग में आते ही मेरे को पीटी के लिए अप्रोच किया? आप चाहते तो आप जनरल ट्रेनिंग भी कर सकते थे, ऐसा मतलब क्या रीज़न था उसके पीछे? देखिए रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जब मैं इस बार आया था तो मैंने पहले भी जिम करा है थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया कॉलेज में, बट मुझे नॉलेज नहीं थी। तो हमेशा क्या होता था कि करके मैं छोड़ देता था, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज, नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं बनता। और आई एम समवन जिसका इंटरेस्ट बने किसी चीज़ में, तो उसको बहुत डेडिकेशन से करता हूँ। तो आई वॉज लाइक यार अब मेरे पास वो रिसोर्सेज भी हैं और टाइम भी है, और तो मुझे लगा कि मुझे सीखना है कि जिम करते कैसे, मतलब अच्छे से अच्छी नॉलेज के साथ एग्जैक्टली कि आपको कंटिन्यू करना है। यस कि और मतलब आपका कोई ऐसा नहीं था कि मतलब शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ आपको सीखना था? मुझे था कि यार चाहे मेरे रिजल्ट्स आए ना आए, मुझे था कि मुझे सीखना है कि जिम होता क्या है। हम पोस्चर्स की बात करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हो, एक तरीका होता है एक्सरसाइज करने का भी, तो वो सब चीज़ें सीखनी थी। अब मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं कि मैं बुक उठाऊं, एक कोर्स कर पाऊँ, शायद है भी, बट अभी मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ कुछ और है, और मेरे पास ये 1 घंटा आता था क्योंकि आपका प्रोफेशन और अलग है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप इतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं दे सकता। हर किसी का एक प्रोफेशन है, तो Exactly. उसको उसका काम करने दे तो बेहतर होता है, Exactly. जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ जी, और फिर मुझे लगा कि, और एक बात ये है कि आप एक चीज़ है कि मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मेरे को लगता है कि अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो एक एक्सपर्ट होता है, तो ही विल ऑलवेज गाइड यू फॉर योर गुड,
आपको समझाएगा, सिखाएगा। और मुझे बताया, मेरे को सीखना था वर्कआउट कैसे करते हैं बिफोर हैविंग अ ट्रांसफॉर्मेशन गोल, बिफोर हैविंग समथिंग, मुझे वर्कआउट सीखना था। और मैं बहुत बाहर जिम्स में गया हूँ जहाँ पे जनरल ट्रेनिंग के नाम पे आपको कुछ नहीं बताया जाता है। तो दिस टाइम आई वॉन्ट टू मेक दैट इम्पैक्ट कि यार मैं आया हूँ तो मैं कुछ सीख के जाऊँगा, चाहे उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े, बट मुझे सीखना था, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा। और अभी चलो ये तो बात थी आपकी इनिशियली पीटी की, तो जो भी लोग देख रहे हैं तो उनको क्या ये वर्थ इट है? देखिए, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा गोल था कि मुझे सीखना था कि जिम करते कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं जिम, लेकिन गलत भी करते हैं, तो मतलब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उस टाइम पे अगर आप एक चीज़ को सही टेक्निक के साथ करते हो तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। जो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक दरवाजे को खोलना और एक दीवार को धक्का मारना, मतलब वो वाली चीज़ है। तो मतलब अगर आप जिम में सही गाइडेंस के साथ करोगे तो ट्रेनर जो होता है वो अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल है, तो उसको तो मेरे हिसाब से जो मेरा गोल था सीखने का, अपने अंदर एक चेंज लाने का, वो तो मेरे को मिला। तो आई फील इट वाज वर्थ इट। तो चिन्मय ये बताओ कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि जो जिम है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, डाइट और जिम करना थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो क्या आपको लगता है ऐसा है? क्योंकि आपने इतने साल अभी भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है, इज इट एक्सपेंसिव और नॉट? एक्सपेंसिव है, पर उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना लोग बोलते हैं। आई फील वो एक बहाना ढूंढते हैं जिम ना करने का। अगर आप एक जिम में जाओ, आप खाना खाते हो, अपनी आप डाइट अच्छी करो, मतलब जो डाइट में आप खाना खा रहे हो, अगर आप एक बाहर पार्टी करने जाते हो हफ्ते में 2 या 3 या 4 बार, तो अगर आप उसको कम करके उसी चीज़ों को घर पे बनाओ, मत पार्टी एक बार कर रहे हो, और बाहर भी जाके अगर आप अच्छा खा रहे हो जिसमें न्यूट्रिशन है, जो चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, जो आपको अच्छा रिजल्ट देगी आपके लिए, आपको सबको पता होता है हमें क्या है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मतलब एक्सपेंसिव मैं कहूँगा इसलिए लगता है क्योंकि आप बाहर की लाइफस्टाइल आपका उस हिसाब का नहीं है। एक जिम इज़ अ लाइफस्टाइल। अगर आप एक वर्कआउट कर रहे हो तो इसके हिसाब से आपको एक लाइफस्टाइल भी बनाना है कि जिम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिम में आके हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। जिम के बाहर आप क्या करते हो, दैट डिटरमाइंस कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी। कहने का मतलब आपका ये है कि आप मेहनत कर रहे हो, और खाली मेहनत से जो है ना ज़्यादा ज़रूरी है आपके न्यूट्रिशन। एग्जैक्टली ठीक है, क्योंकि मेहनत तो एक जो है ना बाहर लोग करते ही हैं, राइट। ठीक है, मजदूरी एक गधा मजदूरी करना और वो अलग बात है, और न्यूट्रिशन और जो जिम का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले न्यूट्रिशन ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है। जब तक आप बॉडी में फ्यूल नहीं डालोगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। जैसे आप गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल डालते हो, अच्छे से उसको लुब्रिकेशन के लिए आप मोबी ऑयल डालते हो, ठीक इसी तरह बॉडी को भी जरूरत है न्यूट्रिशन की। हर तरीके से उसको न्यूट्रिशन देना ही देना है, ठीक है, ताकि बॉडी में आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जैक्टली ठीक है, तो अच्छे से रिफ्यूल करके रखो बॉडी को। तो क्या मैंने आपकी जो है ना एक काउंसलिंग रहती है, ठीक है, क्या मैं आपसे कनेक्ट कर पाया, आपको अच्छे से समझा पाया, ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग शुरू की, तो क्या अच्छे से कनेक्ट कर पाया मैं आपके साथ, अच्छे से समझाना या ऐसा कुछ? जी देखिए, बिल्कुल आपके साथ जब मैं आया, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, क्योंकि जब तक आपको बात समझ नहीं आएगी मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या जैसे आपने गोल बताया, तो मेरा एक फ़र्ज बनता है कि आपको समझाऊं उस चीज़ के बारे में, पहले इन्फॉर्म करूं, अच्छे से समझाऊं, माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो क्या मैं वो काम अच्छे से कर पाया? पहले तो कहूँगा कि जिम में आप किसी भी बंदे पे
ट्रस्ट करते हो, आपको एक बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए, 50 या 5 लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैंने जब आया आपके साथ, मैंने वही बताया कि जब आपके साथ कनेक्ट कर पाया तभी मैंने आपके साथ जुड़ा मैं इस चीज़ के अंदर। और वही काउंसलिंग वाली चीज़ थी कि वही रीज़न था कि मैं उस चीज़ को एक लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर पाया, बिकॉज आपने वो बिलीव दिखाया कि पॉसिबल है। बिकॉज मेरे को नहीं लगता था कि मैं 65 से आज 82 83 kgs हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। मतलब आई थॉट कि ठीक है थोड़ा बहुत फिटनेस करूंगा और फिर इट विल बी बैक टू नॉर्मल। बट या आपके साथ जब जुड़ा तो समझ में आया कि फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, आप उसको हर जगह कहीं पे भी हो, आप हमेशा अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा, ये भी नहीं है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होना है। अगर आप शुगर खाते हो, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो उसको अवॉइड करो। अगर आप खाना बाहर पे खा रहे हो, अच्छा खाना खाओ, बाहर आप जा पे रही हो तो, और टाइम से सो, टाइम से उठो, अपना क्या कहते हैं रेगुलर वर्कआउट करो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में आता है जो है ना, अच्छे ऐसे आपकी जो स्लीपिंग हावर्स हैं, ठीक है, अच्छे से जो खाने का टाइम है, आपका वर्किंग टाइम भी है, तो पूरा आपको जो 24 हावर्स है उसमें कंप्लीट करना है। तो वेल शेड्यूलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। Exactly. अगर आपका एक भी कोई जैसे आपकी स्लीपिंग हावर्स हैं, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया वो, ठीक है, पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी वो। तो कहने का मतलब है कि पूरा शेड्यूल के साथ आपको वो चीज़ वो करना चाहिए। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल इसी को बोलते हैं कि टाइम से आप सोए, अच्छे से उठे, अच्छे से खाया पिया आपने जो भी है, अच्छे से काम पे गए, तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। हाँ जी, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपको जब आपने शुरू किया जिम, ठीक है, तो कितने दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिले या आप बॉडी में चेंजेस देखने को मिले? क्योंकि मोस्टली अभी भी जिम में आते हैं जो लोग, तो उनका रहता है कि सर मेरे पास इतने दिन है, इतने महीने हैं, 2 महीने, 1 महीना, तो आपको कितने दिनों बाद जो है ना चेंजेस नज़र आए, रिजल्ट देखने को मिले? देखिए, मेरा जब मैं आया था जिम में, मैंने बताया कि मेरा एम फिट रहना था, और हर किसी का अपना गोल होता है, अपना गोल, हर किसी को एक मैच्योरिटी आती है मसल के अंदर, तो काफ़ी लोगों का अलग है। तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे लगा टाइम थोड़ा, मुझे 3 महीने देने पड़े। 3 महीने क्योंकि आपने कभी आपकी हिस्ट्री नहीं थी जिम की, Exactly. कि आपने कभी जिम किया हो, तो उसमें जब आप बिगनर होते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको। हाँ जी, ठीक है। तो फिर उसके साथ जब मैं आया तो 3 महीने लगे, जिसके बाद मेरे को लगा कि बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ आने लगी है। तो मतलब आई फील कि फिजिकली जब विजुअली फर्क आने लगा, आई फील वो 6 महीने लग गए उसके अंदर। बट हाँ, ये जर्नी रही कि 3 महीने बाद आई कुड फील द स्ट्रेंथ इन माय बॉडी, कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ है। पहले तो वेट लिफ्टिंग करते टाइम थक जाता था, वेट उठाते टाइम बहुत एफर्ट लगता था, और फिजिकली आई यूज्ड टू फील कि मैं बहुत ड्रेन हो गया हूँ। तो 3 महीने बाद लगने लगा कि हाँ, मैं एक सेशन वर्कआउट का अच्छे से कर पा रहा हूँ, एक अच्छा वर्कआउट करके आता था मैं घर पे। और मतलब फिर उसके बाद जब करते 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 बॉडी में चेंजेस 6 महीने के बाद धीरे धीरे दिखने लगे मेरे को, कि जब मेरे को लगा कि अच्छा नाउ आई एम ग्रोइंग, मेरी बॉडी के अंदर कट्स भी आ रहे हैं, लोगों से मिलता था, लोग भी बोलते थे कि काफी कॉम्प्लीमेंट देते थे। वो मतलब वो प्रोसेस है एक। और उस टाइम के बाद से जब आप गोल लेके आए थे कि एक फिट रहना है, और फिर बॉडी में चेंज आने लगा, तो वहां से वो मेंटालिटी डेवलप हुई कि अच्छा जिम एक जरूरी चीज है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब यार 3 महीने हो गए हैं, अभी तक वो जो गोल है वो अचीव नहीं हुआ है, या फिर एक डीमोटिवेशन कहते हैं ना, एक टाइम आता है कि जहाँ पे आप डीमोटिवेट होते हैं? अभी इतने साल हो गए हैं, लगभग 2 साल से आप कंटिन्यू, तो उस टाइम पे जब आप शुरू किया था तो कभी ऐसा टाइम आया कि यार डीमोटिवेट हो रहा हूँ, छोड़ दूँ, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ? आया था, पर वही बात है कि आप थे साथ, तो आपसे बातचीत करते रहना, कि वहीं पे मुझे लगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आपने, तो जिसमें आपके साथ बातचीत करते रहना। फिर उसके बाद यहाँ से वर्कआउट करते करते सीखता गया, फिर यहाँ से मैं बाहर गया, वहाँ पे भी और ट्रेनर्स मिले, उनसे भी बात करते रहना। फिर एक
आप वर्कआउट करने लग जाओ तो आपका एक सर्कल बन जाता है, ग्रुप बन जाता है लोगों ग्रुप बन जाता का, है। जिसके अंदर आप बात करते हो फिटनेस के लिए, जिसके लिए फिटनेस लोगों के लिए ज़रूरी है, जिन लोगों के साथ तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं। और फिर डिमोटिवेशन जैसा तो कभी था नहीं उसके बाद, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं उससे बहुत आगे आ गया था। तो फिर लगा कि तो जब आप पीछे देखते हो तो खुद को एक पॉजिटिव वे में राइट, मैं जो भी खुद मोटिवेट होते हो कि मैं यहाँ पे था और यहाँ पे आऊँ, तो उस तरीके से एक नथिंग टू लूज वाली चीज़ है कि मतलब जब चीज़ से शुरू किया था और जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर उसके बाद जो भी आप हर रोज करते हो वो एक अचीवमेंट और गेन है। तो हाँ, कब तो वो डिमोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेशन रहती थी कि यार मैंने कुछ करा है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हाँ, तो जिनमें जो आप गोल लेके आए थे फर्स्ट डे, जो आपने गोल बताया कि सर ऐसे ऐसे करना है, तो क्या वो अचीव हुआ? मैं कहूँगा जो मैं गोल लेके आया था कि मुझे फिट रहना है, मतलब जो भी गोल था आपका, जो भी एक माइंड में था, तो क्या वो फुलफिल हुआ, अचीव हुआ? देखिए जो मैं गोल लेके आया था उस टाइम पे कि मुझे फिट रहना है, तो वो एक फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाना है, तो वो तो मैं कहूँगा डेफिनेटली मैंने अचीव किया है कि मैं आज फिट हूँ। मेरे को अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस फील होता है कि फिटनेस मेरी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। बट गोइंग फॉरवर्ड जो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि यू नो मुझे मस्कुलर रहना है, वो मुझे लगता है उन पे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और वो एक लंबी जर्नी है। और मैं ये कहूँगा कि आप जितना करोगे उसको रेगुलर कंटिन्यूटी में रखोगे, अपने लाइफस्टाइल में रखोगे, उतना ही बेहतर आप अभी जैसे लाइक प्रोफेशन आपका इंजीनियर हो सॉफ्टवेयर, तो जितना आप उसमें काम करोगे, जितनी स्किल्स आप बढ़ा सकते हो उतना अच्छा कर पाते हो। हाँ जी, ठीक है, सेम ऐसे ही जिम का है कि जितना आप उसमें रेगुलर करोगे उतनी अच्छी आपकी मसल मैच्योरिटी आपको देखने को, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ के जो है ना, हर चीज़ को एक टाइम देना पड़ता है। जो हम देखते हैं लोगों को ये यार इसकी बढ़िया बॉडी है, लेकिन जो मेहनत होती है ना सालों की, वो नहीं देखते हैं। तो आप ऐसे ही जो है ना टाइम दो जिम को, लाइफस्टाइल में बनाओ और डेफिनेटली आप अच्छे और भी अच्छा कर पाओगे। हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक फिटनेस अब एक फिटनेस इज लाइक जस्ट अनदर थिंग कि खाना खाते हो, ऑफिस जाते हो, जिम जाते हो, तो ये एक पार्ट है लाइफ का। हाँ, जैसे रेगुलर जो काम करते हैं, खाना पीना, दौड़ना, सोना, ठीक इसी तरह लाइफस्टाइल है आपका। हाँ जी, जब तक बॉडी पे काम नहीं करोगे, गाइस मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये बॉडी जितना आप उससे काम लोगे, जितना उसको एक्टिवेट रखोगे, अगर चलती का नाम गाड़ी आपने सुना होगा, अगर गाड़ी को खड़ी कर दोगे तो वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही बॉडी है, अगर आप सुबह से शाम तक लैपटॉप पे या आपका ऐसा कोई काम है जो आप बैठ के करते हो और अपनी जो बॉडी पार्ट है उनको यूज़ नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो आपको आगे चल के प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो फिजिकली एक्टिव जरूर रहो। नेक्स्ट, क्या आपको लगा, ऐसा लगा कि यार नहीं मैंने जिम में आके गलती कर दी, या फिर मैंने ऐसा कुछ? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब जिम में आके कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलती करी है। हमेशा लगा कि एक टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी हेल्थ बढ़ती है, जिम एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना हर वॉक ऑफ लाइफ में हेल्प करती है। जैसे आप काम करते हो, कि मैंने जहाँ तक याद है आप काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे उस टाइम पे, और आके आप मेरे को बोलते थे कि भैया मेरे को है ना बड़ा रिलीफ मिलता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ जी, तो यही था मेन रीज़न कि जब आप बहुत हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका, दिमाग में कई बार देखता था बैठे बैठे आप कुछ सोच रहे होते थे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो आपका दिमाग वहाँ पे रहता था, तो उस बारे में बताओ थोड़ा सा। वही है कि हर किसी की लाइफ में जितने जो भी लोग हैं कुछ ना कुछ स्ट्रेस चलता रहता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वर्कआउट करने आया था तो ये भी एक वजह थी कि अपनी एनर्जी को ना चैनलाइज करने का सही जरिया पता नहीं था, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है जो हम सब में बहुत कॉमन है।
तो जिम मेरे को लगता है उस चीज़ को हेल्प करता है कि आपके सारे थॉट्स, सारी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट काम कर पाते हो। तो जब से मैंने वर्कआउट करने लगा, फिर उसके बाद से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो मुझे समझ में आने लगा कि इतना स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्ट्रेस को सही जगह पे लगाओ, आपकी बॉडी पे यूटिलाइज करो, अपना टाइम ढंग से मैनेज करो, और उससे मुझे मेरे काम में भी फ़ायदा हुआ, मेरे सोशल लाइफ में भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आने लगा कि मेरे पास जो स्ट्रेस था जब आता था जिम में, वो एक स्ट्रेस बस्टर था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ देयर इज़ सो मच मोर टू लाइफ, कि मतलब इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब यू कैन बी हैप्पी, इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, पीयर्स के साथ, अच्छा काम कर सकते हो, और साथ साथ अपनी बॉडी पे भी काम कर सकते हो। तो मतलब मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी क्या कहूँगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा कि जिम में आना बहुत हेल्प किया मेरे को प्रोफेशनल करियर में भी और पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में जिनमें अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे अभी बात की थी, तो आप कैसे चूज़ किया आपने, एक नॉलेज और या फिर बॉडी देख के या नॉलेज देख के, और उसमें उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? आप देखिए, जब किसी भी चीज़ के बारे में आपको समझ में आने लगता है, जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हो, एक जो ऑडियंस है उसको ये बताओ कि आप कैसे चूज करें, ट्रेनर या फिर कोई इंस्ट्रक्टर है तो कैसे चूज करें उसको, कैसे उनको पता लगे, यार वो बताओ। फर्स्टली तो आई फील कि आपका जिनके साथ कनेक्ट होता है, हर कोई अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, जिनसे आप बात करते हो आपकी एक वाइब होती है, वो मैच करती है। क्योंकि अभी आप नए आए हो, ठीक है, आपको किसी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बॉडी का, ठीक है, कि आप देखते हो अच्छा बॉडी अच्छी है, ये सब। उसके बाद आता है कि नॉलेज का, तो कैसे चूज करें उसमें? देखिए उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए जिसकी बॉडी है, नॉलेज उनके पास भी है, उन्होंने भी बनाया है, बट पॉइंट इज कि जिनके साथ आप मिलते हो तो एक हम्बलनेस होती है। जो फर्स्ट टाइम आप आ रहे होते हो, आपको किसी का पता नहीं है, आपको अपना ही नहीं पता है ऑनेस्टली कि आप जिम कर भी पाओगे कि नहीं, तो आप इंटिमिडेट भी हो जाते हो। आपको एक कंफर्ट फैक्टर चाहिए होता है जिसके अंदर आपको कोई जज ना करे। अगर आप एक 2.5 किलो के डंबल से भी अगर आप कर्ल कर रहे हो, या फिर अगर आप 15 किलो के डंबल से कर रहे हो, तो मतलब इट डजंट मैटर, मतलब मैटर करना चाहिए कि आपकी मसल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मतलब एक कंफर्ट होता है। और जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि काफी लोग होते हैं जो आपको कहते हैं 50 रैप मारो, 100 रैप मारो, बट एक बंदा होता है आपको कहता है सही टेक्निक से करो, और आपको वो एक, मेरे को लगता है सही चूज करने के लिए हमेशा बात करनी चाहिए, और बात करने के बाद बैठ के एनालाइज करना चाहिए कि आप कंफर्टेबल कहाँ पे हो। और दूसरा, नॉलेज, खुद आप थोड़ी चीजें रिसर्च करके जाओ अबाउट जिम, थोड़ा बहुत खुद मैं लोगों को कहूंगा कि खुद थोड़ा सा पढ़ के जाओ जिम के बारे में, वीडियोस देखो, और जिनके साथ भी आप ट्रेन कर रहे हो जस्ट आस्क देम क्वेश्चंस, आपको पूरा राइट है उनको क्वेश्चंस पूछने का। तो उससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि किसके पास क्या नॉलेज है, जो आपने देखा सुना, क्या वो बंदा वो चीज को फॉलो कर रहा है। और अगर आप कनेक्ट कर पाते हो उस चीज के साथ, तो आई फील दैट इज द वे मूविंग फॉरवर्ड। और हमेशा मेरे एक्सपीरियंस में जिसके पास नॉलेज होती है वो ही बंदा आगे निकल के आता है, बिकॉज नॉलेज इज द किंग। कहने का मतलब आपको ये देखना चाहिए कि अच्छी नॉलेज किसके पास, एग्जैक्टली अच्छे से कनेक्ट कर पाए आपके साथ, ठीक है, समझा पाया आपको कि इस चीज को ऐसे करने, काफी लोग समझाने, काफी क्लियर आपको एक सिंपल वे में आपको वो बात समझा दे, तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ जी, डेफिनेटली, ठीक है, एक तो घुमा फिरा के आपको बात बताए इधर उधर की, ठीक है, एक क्लियर कट आपको उसका आंसर दे कि ऐसे नहीं ऐसे हैं, हाँ जी, ठीक है, और ऐसे होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब भी चूज करें आप थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करें, या फिर देखें उनकी नॉलेज थोड़ा सा,
और वैसे पता लग ही जाता है बोलने से उनके। और अगर एक ट्रायल आप लेते हो तो तभी पता लग जाता है आपको। ओके चिन्मय, अभी जो है ना आपको मेरे साथ जो है ना ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं। आप अभी भी कनेक्ट हो। आप जो है ना जब भी आते हो आप मेरे को फोन करते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम आती है जिम में तो आप मेरे से फोन पे बात करते हो कि ऐसे ऐसे भैया बताओ कुछ, या जब भी आते हो मेरे से मिलके जाते हो। तो यू आर स्टिल कनेक्टेड विद मी, व्हाई? कोई एक रीजन होते हैं ना, क्योंकि देखो ट्रेन आप हर किसी के साथ करते हो, हर जगह करते हो, लेकिन फिर भी आप इतने लंबे टाइम से मेरे साथ कनेक्ट हो, तो उसका एक रीजन क्या है? देखिए, बहुत सारी वजह है। आप मेरे साथ उस टाइम पे जुड़े थे जब मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जब आगे बढ़ता है अपने पुराने लोगों को पीछे भूलता नहीं है, हमेशा साथ लेके चलता है। और दूसरा, देखिए, आपके साथ कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, एक लगा कि एक फ्रेंड है जिम में जो हेल्प करना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि वर्कआउट सिर्फ एक वो नहीं है कि जिसके लिए आप जिम में आ रहे हो, डंबल उठा रहे हो। एक फन है, एक एक्टिविटी है, 1 घंटे के लिए स्ट्रेस बस्टर है। तो वो एक कनेक्ट फील होता है आपके साथ। और दूसरा, मैंने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा वर्कआउट जो सीखा है अर्ली डेज में, वो आपके साथ सीखा है। कभी भी डिमोटिवेशन फील होती है तो आपने बहुत मोटिवेट किया है। और जब बोलते हैं कि कोई इंसान डाउन और आउट है और जो टाइम बंदा उस टाइम पे उसका सपोर्ट करे टू गेट हिम आउट ऑफ दैट फेज, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आई रियली फील आपके साथ। अभी मेरे को याद है कि आप जब गुड़गांव शिफ्ट हुए, ठीक है, क्योंकि आपके ऑफिस जो है ना खुल गए थे उस टाइम पे, तो आपने मेरे को कॉल किया कि भैया यहाँ पे आ जाओ आप, मेरे को ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, मतलब कि आप अभी भी जो है ना वहां पे जाने के बाद मेरे को अप्रोच कर रहे हो, ये अच्छी बात थी। तो थोड़ा सा लगता है अंदर से कि हाँ मैंने कुछ मतलब अच्छा ट्रेन किया आपको, अच्छे से आपको बता पाया, और आज हम जो बैठे हैं उसी की बदौलत कि आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाया, अच्छे से बता पाया, अच्छे से ट्रेन कर पाया। और जो है ना आप भी अभी तक कनेक्ट हो और आपको उस चीज की वैल्यू लगी, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं किसी को इस तरीके से अच्छी जो है ना नॉलेज दे पाया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब पुराने क्लाइंट मेरे को मिलते हैं आगे और स्टिल कनेक्टेड विद मी। अभी काफी लंबी वीडियो चल चुकी है, तो अभी आप जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? या देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो या फिर पार्टीज करने जाते हो, तो ये भी उतना ही जरूरी है एक स्ट्रेस बस्टिंग की। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब के साथ आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सब प्रमोट करते हैं कि आप फिटनेस रहो, क्योंकि अ हेल्दी माइंड इज अ वेल्दी माइंड, ये बोला जाता है। क्योंकि आप जितना ज्यादा फिट हो, आप उतने अच्छे आइडिया सोच सकते हो, उतना अच्छा काम कर सकते हो। अगर आपकी जॉब लेग वर्क वाली है जिसमें आपको इधर उधर बहुत भागना पड़ता है, उसमें तो फिजिकल फिटनेस और ज्यादा जरूरी हो जाती है। बिकॉज जितना आप फिट होगे आप उतना अच्छा डिलीवर कर पाओगे। और नॉट ओनली अबाउट जॉब और इन सब चीजों को लेके, एक फील गुड फैक्टर भी होता है। जब आप अपने आप को देखोगे कि आप बहुत फिट हो, अपने आप को शीशे में देख रहे हो, एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अपने अंदर। यू कैन फील लाइक कि मैं आई ओन पीपल। तो टू लॉट ऑफ दोज पीपल, इनको लगता है वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है लाइफ में एंड दे डोंट रियली नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। आई वुड रिकमेंड कि आप आइए, फिटनेस को एक पार्ट बनाइए। आप रियलाइज करेंगे कि जिन्होंने भी लोगों ने लाइफ में अच्छा किया है, फिटनेस एक बहुत फैक्टर रहा है उनकी लाइफ में, और वो चाहे किस भी उम्र में जा चुके हैं, वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अपने ट्रेनर्स पे ट्रस्ट करिए, बिकॉज अच्छे ट्रेनर्स मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपको कोई अच्छा ट्रेनर मिलता है उनके साथ जुड़े रहिए। तो यही मेरा एक मैसेज है। तो दोस्तों लास्ट में बस यही कहूंगा
कि आप फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल बनाइए। डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आप किसी भी एज में जा सकते हैं, किसी भी जो मेल फीमेल डजेंट मैटर, सब जाओ जिम में। और जहां भी आप रहते हो, जहां से भी आप हो, जहां से भी आप देख रहे हो, वहां पे जिम जाओ, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि वो एक आपके सामने ना फ्यूचर में बड़ा अच्छा एक रिटर्न देगा आपको। बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें इन्वेस्ट करो, आप फिटनेस में इन्वेस्ट करो, साथ के साथ आप जो प्रोफेशन में हो उस पर भी ध्यान दो। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको मोटिवेट करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे लोगों से जिन्होंने फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छा किया है या जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे मिलवाता रहूं। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय।